नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आज से ठीक एक साल पहले शुभ मुहूर्त शुभ लग्न में रामलला सैकड़ों साल के इंतजार के बाद अपने भव्य दिव्य और नव्य धाम में विराजित हुए थे। राम मंदिर निर्माण के साथ पूरी अयोध्या नगरी को नए सिरे से बसाने का काम भी शुरू हुआ। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन सभी का आधुनिक तरीके से निर्माण हुआ। शहर में सड़कों का जाल बिछाने से लेकर बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देशन में पूरे अयोध्या नगरी में नए तरीके से निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। अपने इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे आखिर कितनी बदली अयोध्या। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री रामलला भगवान की, श्री रामलला भगवान की। साकेत धाम, अवधपुरी, कौशल, ऐसे ना जाने कितने नामों से जाने जाने वाली एक ऐसी नगरी जहां जन्म और मृत्यु के लिए देव मानव सभी तरसते रहे हैं। बात कर रहे हैं श्री राम नगरी अयोध्या की, जिसके बारे में भगवान श्री राम ने खुद कहा है, जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशी भा सरजू पावनी, जामज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र अयोध्या नगरी आज एक बार फिर अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख और प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से अरसे से उपेक्षित, तिरस्कृत अयोध्या आज भव्य और दिव्य अयोध्या बन गई है। यही नहीं, पूरी नगरी को और भव्यता दिव्यता देने का काम अब भी सतत जारी है। पिछले साल ठीक इसी तिथि को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का दिवस था और आज एक साल पूरा हो गया है। तिथि के मुताबिक इस एक साल पूरा होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम को लेकर के आज फिर अयोध्या में कुछ वैसी ही तस्वीर, कुछ वैसी ही भक्ति और श्रद्धा की तस्वीर। जब प्राण प्रतिष्ठा का दिवस था, वो अयोध्या के लिए ऐतिहासिक दिन और क्षण था और आज भी अयोध्या को लेकर के उसी तरीके का चित्र, उसी तरीके की तस्वीरें और उसी तरीके की श्रद्धा और भक्ति का भाव हम देख रहे हैं। दरअसल भव्य दिव्य नव्य अयोध्या के सपने को साकार करने के लिए योगी सरकार ने पिछले 80 महीने में करीब 47 अहम निर्णय लिए और अयोध्या के विकास के लिए यूपी और केंद्र सरकार ने खजाना खोल दिया। अयोध्या के विकास को लेकर अपने निर्णय को अमली ड्रामा पहनाने में कहीं कोई वित्तीय संकट न आए, इसके लिए बजट का पूरा ध्यान रखा गया। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक योगी सरकार खजाने से करीब 31,000 करोड़ रुपए अयोध्या को दे चुकी है। पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले चौतरफा राममय माहौल बनाने के लिए सरकार ने अनुपूरक बजट के जरिए 100 करोड़ रुपए भी जारी किए थे। वही सनातन परंपरा के अनुसार आध्यात्मिक केंद्र के रूप के साथ ही सर्वसमावेशी वैश्विक पर्यटन स्थली और सतत आत्मनिर्भर नगर के अनुरूप अयोध्या के विकास के लिए सीएम योगी समय समय पर साधु संतों से भी विचार विमर्श करते रहे। जैसे वह एक प्रकार से टेंट में रहने के सारे जो प्राकृतिक प्रभाव रहा पड़ता था। जैसे वर्षा हो जाए तभी परेशानी, ठंडी आ जाए तो भी परेशानी, गर्मी आवे तो भी परेशानी। तो वह तट में रहने पर 28 वर्ष तक रामलला टेंट में रहे और 28 वर्ष तक को बहुत परेशानियां झेलना पड़ा और उस परेशानियों के कारण से आज जो है वो कितना आनंद, कितना प्रसन्नता हो रही है कि हमारे यही प्रभु किसी समय टेंट में रह कर के तमाम परेशानियों को झेलते रहे और आज देखिए भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। जो सारी प्रकार की सुविधाएं हैं वहाँ पर जो सुविधा देना चाहिए वो जो रिसीवर होता था वो नहीं दे पाता था, जिसके कारण से पूजा अर्चना में परेशानी होती थी। जो भगवान राम के टेंट में रहे वो बहुत ही दुर्दशा रहा, परेशानी बहुत रही और वह परेशानी से हट करके पहले तो लकड़ी के बने हुए एक मंडप में वहाँ गए और वो भी 20 तारीख को 20 में 25 में वहाँ जग गए। वहाँ से उठ कर के वहाँ गए, जिससे यहाँ पर बनना था मंदिर, वो समतलीकरण हुआ, मंदिर बना। तो वहाँ भी 3 वर्ष तक रहे। वह भी अनुभव रहा कि हाँ वहाँ सुविधाएं जो हैं
वो सब कुछ वो रहा कि वहाँ एसी और वहाँ पंखा सब कुछ रहा। और लेकिन जब त्रिपाल में रहे तो केवल एक पंखा के अलावा कुछ नहीं रहा। तो इस तरह से वहाँ की परेशानियाँ यहाँ पर फिर उसके बाद भवदिव्य में हो गए हैं। अब सारी समस्याएं समाप्त हो गई। यही हुआ कि जो अति आत्मिक व्याकुल हुई तर छाया सुख जाने सोई। जो धूप में चल करके हो एक ठो पेड़ मिल जाए तो पेड़ की छाया से बहुत उसको आनंद आता है। तो इसी प्रकार से जो सुख अब है वह सब भूल गए। जो तमाम कठिनाइयाँ रहीं हम भी भूल गए, हमारे रामलला भी भूल गए। योगी सरकार की पहल का ही नतीजा है कि अयोध्या दीपोत्सव विश्व पटल पर भारत की संस्कृति पहचान बन चुका है। वहीं अयोध्या के विकास को लेकर सीएम योगी के फैसले पर नजर डालें तो सीएम योगी ने भव्य दिव्य नव्य अयोध्या के लिए कई बड़े फैसले लिए, जिसमें अयोध्या नगर निगम का गठन, विद्युत व्यवस्था सुधारने को, 220 केवी उपकेंद्र का निर्माण, अयोध्या बाईपास पर भव्य बस स्टेशन का निर्माण, फैजाबाद जिला मंडल का नाम बदलकर अयोध्या करना, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज का निर्माण, भजन संध्या स्थल, म्यूजियम, श्री राम प्रतिमा का निर्माण, अयोध्या का स्मार्ट सिटी के तौर पर विकास करना, दीपोत्सव मेले का प्रांतीयकरण करना, हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करना, अयोध्या के आसपास के कई मार्गों को 4 लेन बनाना शामिल है। साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में मार्ग चौड़ीकरण, सुंदरीकरण, अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करना, अयोध्या में धर्म पथ के साथ कई और मार्गों का विस्तारीकरण का निर्णय लिया। यही नहीं, महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना, 4 लेन के रामपथ का निर्माण और चौड़ीकरण, अयोध्या को समग्र विकास योजना के तहत सीड कैपिटल, उत्तर प्रदेश अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के गठन के साथ योगी सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं। अयोध्या के विकास के लिए कई बड़े निर्णय लेने के साथ सभी काम समय पर पूरा हो, इसके लिए भी सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला। अयोध्या विकास के लिए फंड देने के साथ ही उच्च गुणवत्ता का काम समय से सुनिश्चित करने के लिए सीएम योगी न केवल लखनऊ में बैठकें करते रहे बल्कि आए दिन अयोध्या भी पहुंचे। सीएम योगी 60 से अधिक बार अयोध्या गए। मुख्यमंत्री ने सैकड़ों छोटी बड़ी परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने से लेकर अफसरों के साथ समीक्षा बैठकें की। उधर एक साल में कितनी बदली अयोध्या, इस पर नजर डालें तो बीते एक साल में रामलला की नगरी में विकास की गतिविधियां और पर्यटक श्रद्धालुओं की आवक में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। विकास के कारण मिली असुविधा, जमीनों के दाम बढ़ने और छोटे बड़े कारोबार में इजाफे से अयोध्या वासियों की खुशी छिपाए नहीं छिपती। वहीं साधु संत से लेकर श्रद्धालु, स्थानीय लोगों की माने तो राम मंदिर निर्माण के बाद यहाँ का जो काया पलट हुआ है वह राम राज्य नहीं है तो और क्या है। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या देश में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है और हर रोज यहाँ लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। अयोध्या धाम की असली शान, मान और अभिमान ये भक्त हैं जो कि दूर दूर से आकर के यहाँ दर्शन करते हैं। सवाल अगर ये है कि आखिर भक्तों की संख्या कितनी हो गई है, तो बस जैसे मैं इस भीड़ में खो गया हूँ ऐसे ही अयोध्या में श्रद्धालुओं और भक्तों की भीड़ है। भीड़ को लेकर भक्तों की संख्या की क्या कहने? संख्या लाखों में हो, करोड़ों में हो, लेकिन उनके नेत्रों से नेत्र जिन जिन के भी मिलेंगे ना, उनको ऐसा लगेगा कि जैसे आज स्वर्ग में भगवान राम के साथ स्वयं बैठ के उनके चरणों में साक्षात दर्शन हो रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं मुंबई से, जयपुर से, दिल्ली से, सब जगह, तमिलनाडु से, पूरे इंडिया भर से लोग आए हैं। यहाँ भक्तों की संख्या देख के कैसा लग रहा है? कैसी भीड़ है? उत्साह बहुत है, भीड़ बहुत है, संत महात्मा है चारों तरफ और अच्छा लग रहा है। आगे और दर्शन करेंगे और भी अच्छा लगेगा। खास बात उन लोगों के लिए है जो कल तक राम का नाम लेने से भी परहेज करते थे ना, आज वो यहाँ आके देख लें कि पूरा देश राम में है और पूरा देश राम का है और पूरा राष्ट्र राम का है और पूरा ब्रह्मांड राम का है। दर्शन का कितनी दूर से और कब दर्शन हुए, कैसे दर्शन? हम कल रात को दर्शन किए। हम तमिलनाडु मदुरई से आए हैं। तो पूरा भारत दिख रहा है, बिल्कुल नजदीक। ये पूरा भारत वंश का ही तो है, यहाँ पर राजा बैठे हैं ना। आप के राजा महाराज की जाओ। हम केदारनाथ हिमालय से आए हैं और आज बहुत आनंद है, बहुत उत्साह है। आज उसी दिवस की याद आ रही है जब प्रथम बार रामलला यहाँ विराजित हुए थे और आज भारत के हर एक हिंदू और हर एक सनातनी को गर्व है कि आज यह दिवस पुनः
लौट कर आया है, तो सबसे नम्र निवेदन है सभी अपने घर पर दीप जलाएं पुनः और आज उत्सव मनाएं। आज इस उत्सव में हम महिलाओं से भी बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों की बहुत अहम भूमिका होती है। पूजा पाठ तो अक्सर घर पे ही होता है। हाँ। किस तरीके का लग रहा है अयोध्या में? अयोध्या में एक उत्सव सा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारे श्री राम जी वापस से विराजमान हुए, साल भर वर्षगांठ हो गई है, तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत उत्साह सा। घर पे भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, पिछले साल घर पे थे। कितने बार आना हुआ है अयोध्या? मेरा ये दूसरी बार है अयोध्या पे। आप? मैं तीसरी बार आई हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले और अब में बदलाव दिखता है? बहुत, पहले में बहुत फर्क है। अब आज ये दूसरा आए हैं तो जन्मदिन है, इसलिए सब धूमधाम से बना रहे हैं। कितना बदलाव आपको अयोध्या में दिखाई पड़ा? काफी बदलाव आया है और ये बहुत ही अच्छा बदलाव है, बहुत ही आनंद आ रहा है। जय श्री। कैसा लग रहा है? बहुत ही मजा आ रहा है। हाँ, अयोध्या में पहुँचते ही, धाम में पहुँचते ही कैसा लग रहा है? बिल्कुल राम जी के दरबार में आ गए हैं, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है, फीलिंग्स है। एक बार बोलेंगे सारे जय श्री राम। इसे कहते हैं कि बहुत दूर दूर से आए हैं और कुछ लोग और भी हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या में दर्शन? बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग, बहुत। झारखंड से आया हूँ। पिछली साल भी 22 जनवरी को मैं प्राण प्रतिष्ठा में आया था। उस साल भी जो भव्यता थी, इस साल उससे ज़्यादा भव्यता दिख रही है। इस आप जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में आपको इस प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी में बरस पूरा हो रहा है, ऐसे लगता है कि भगवान इतना शोभत, इतना सुंदर लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो मत। भगवान का हमारा आज 1 साल हो गया और लोग हम इसी खुशी में शंखनाद करके हम सबका स्वागत करते हैं। मैं राजकुमार दास, अयोध्या हनुमानगढ़ी से। जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा भाव है यहाँ पर। हमें बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आकर। हम पहली बार आए हैं अयोध्या और इस दिन हम आ पाए, हमें बहुत खुशी है इस दिन की, जबकि ऐसा कोई नहीं था और हमारा इतना शुभ दिन पर आगमन हुआ यहाँ पर आने का, तो हमारे को बहुत अयोध्या में बदलाव भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बदलाव नजर आ रहा है, हर चीज़ में है, चाहे वो आपकी लोकेशन पर है, सिटी पर है, पुलिस का जो भी पूरा समर्थन है वो सारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट सब बदल गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारा अयोध्या कैंट पर ही हमारी ट्रेन आई थी, हम फरीदाबाद से आए हैं, तो वो भी बहुत हमारे को चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। देखिए, हम आपको यही दिखा रहे हैं कि अयोध्या धाम में क्या क्या बदल गया है। यहाँ पे श्रद्धालुओं की, भक्तों की भीड़ साल में अगर बात करें तो 3 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है। जब मुख्य दिन होते हैं तो वहाँ लाखों की भीड़ होती है और साथ में अयोध्या में आने के लिए आपको दुनिया के बेहतरीन क्लास का रेलवे स्टेशन मिलेगा, बस अड्डा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी यहाँ पे निर्माण हो चुका है। तो कुल मिलाकर के बस आपके मन में भाव हो, अयोध्या धाम पहुँचिए और किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई आपको मुश्किल नहीं आएगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के दर्शन के लिए भीड़ और भक्तों की यहाँ पर भीड़ नजर आएगी। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। पिछले 6 महीने में करीब 11 करोड़ पर्यटक अयोध्या आ चुके हैं। इससे होटल व्यवसाय के साथ दूसरे और कारोबारी, स्थानीय दुकानदार कारोबार की चांदी हो गई है। भगवान राम की नगरी अयोध्या जिस तरीके से अयोध्या पिछले 1 साल में आगे बढ़ी है, विकास के पथ को इसने आगे बढ़ाया है। आप देखिए, दुकान जिस तरीके से सड़कों के तरफ 1-2 नहीं बल्कि हजारों दुकानें हैं। पूरा अगर कहा जाए त्रेता युग के न सिर्फ नज़ारा है बल्कि व्यवसाय के लिए भी एक नया यहाँ पर रोजगार का एक नया मंत्र अयोध्या में दिख रहा है। करोड़ों की भीड़ में जब साल भर यहाँ लोग आते हैं तो बिक्री भी उसी तरीके से होती है। पहले और अब में अयोध्या में कितना बदलाव आया है? पहले से ज़्यादा। किस किस तरह से आया है? क्या क्या खरीदते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पूरे देश से लोग आ रहे हैं और बिक्री भी बढ़ी है और पर डे कम से कम 1 लाख से ज़्यादा आदमी आता है दर्शन करने। मतलब अगर ये देखा जाए कि विकास के रूप में और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का विकास हो रहा है। हाँ, विकास तो हो ही रहा है यहाँ के लोगों का। पहले से चौगुना भीड़ आ रही है। भीड़ आती है, बहुत भीड़ आती है यहाँ पे। भीड़ आती रहती है। साल भर आती है? साल भर आती है, साल भर आती है।
अब वो पहले वाली बात तो नहीं, अब आगे बढ़ गई अयोध्या विकास पे। हाँ, विकास बहुत हो रहा है अयोध्या में। विकास हो रहा है जी। भीड़ होता है, बहुत रोजाना होता है। चेहरे सबके खुश हैं। हाँ, चेहरा एकदम खुश है, मन पसंद नहीं। हाँ? कोई दिक्कत नहीं। सर बदलाव तो बहुत आया है। बहुत आया है। हाँ हाँ हाँ। आर्थिक रूप से भी, लोगों की संपन्नता, हाँ, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी बदलाव आया अयोध्या में। भीड़ रहती हो? हाँ, भीड़ रहती है। हाँ सर। कितने बजे से कितने बजे तक चलता है ये चलता रहता है 10 बजे पर पकौड़ी और उसके बाद खाना। हाँ जी। तो रात तक ये सब? हाँ, 10-11 बजे तक चलता है। पहले ये कल्पना में नहीं था कि अयोध्या में ऐसा भी होगा। अरे हाँ सर, बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन अब बदलाव है। हाँ, बहुत बदलाव है। पहले सिर्फ मेले में कमाई रहती थी, अब क्या है, हर दिन मेला रहता है तो कमाई तो वैसे ही बढ़नी है। लाखों लोग आते हैं, लाख में से अगर 100 हम अटेंड कर लिए तो भी अच्छा खासा कमाई हो जाती है। तो मंदिर बनने से बहुत लाभ हुआ है और रोजाना रोजगार भी बढ़ा है और लोगों को काम भी मिला है। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम लोग पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं और पार्ट टाइम में दुकान भी लगाते हैं और अपने घर का खर्चा भी चलाते हैं। हर दिशा में व्यापार बढ़ा है। फूलों का व्यापार हो, ये प्रसाद की सामग्री हो, निर्माण कार्य में जो सामग्रियां लगती हैं, दूर दूर से अगल बगल जिलों के जो हमारे लेबर है जिनको कोई काम नहीं मिलता था, बाहर जाना पड़ता था, आज वो बाहर दूसरे प्रदेशों में जाने के बजाय अपने अयोध्या में ही काम कर रहे हैं। यहीं पे उनको रोजगार मिला है, क्योंकि बाहर से दूसरे प्रदेशों से लोग, पूरे भारत से लोग अयोध्या आ रहे हैं, जिससे यहाँ पे इनकम बढ़ा है, आय का स्रोत बढ़ा है। तो यूपी के कई जिले जो हमारे अगल बगल के सटे हुए जिले हैं, अम्बेडकर नगर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, इन सब जगह से जो व्यापार का अवसर लोगों को मिला तो यहाँ का व्यापार कर रहे हैं। उधर पिछले 1 साल में राम भक्तों ने खुलकर श्रद्धा पूर्वक दान किया। 1 साल में 363 करोड़ रुपए से ज्यादा दान में मिले। यही नहीं, 20 किलोग्राम सोना और 13 क्विंटल चांदी भी भक्तों ने आराध्य को समर्पित की है। राम मंदिर को काउंटर पर ही 53 करोड़ रुपए से अधिक दान मिल चुका है। अयोध्या में आज राम पथ, भक्ति पथ, राम की पैड़ी मंदिर मॉडल पर रेलवे स्टेशन अयोध्या की पहचान को गौरवान्वित कर रहे हैं। अयोध्या में रामपुर हरवारा के सराय राशि गांव में स्थापित सोलर पावर प्लांट से 20 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया, जिससे शहर के सभी प्रमुख मार्ग सौर ऊर्जा युक्त एलईडी से जगमगा रहे हैं। इसी बीच राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या के रियल एस्टेट बाजार में संपत्ति की कीमतों में 10 गुना तक की वृद्धि हुई है। निवेशकों की बढ़ती रुचि और विकास परियोजनाओं के चलते ये क्षेत्र तेजी से उभर रहा है। उधर रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर रामनगरी में विशेष आयोजन चल रहा है। 3 दिनों तक जारी इस आयोजन में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों राम भक्त पहुंच रहे हैं। अयोध्या एक बार फिर अपने पुराने स्वरूप में नजर आ रही है। भूमि पर बने रामलला के भव्य मंदिर और रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष हो गया है और प्रतिष्ठा वार्षिकोत्सव अयोध्या में शुरू है। अलग अलग तरह के वैदिक यज्ञ हो रहे हैं, रामायण का अखंड पाठ हो रहा है और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। पूरी अयोध्या इस समय राममय है और भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। तस्वीर के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि राम जन्मभूमि का मुख्य द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है और यहाँ भक्तों की भीड़ देखिए, क्योंकि पिछले साल 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन तिथि के हिसाब से वो द्वादशी तिथि आज पड़ी है, इसलिए आज से ही वार्षिकोत्सव शुरू है, यानी जो वर्षगांठ है वो शुरू है और सुबह 8 बजे से ही राम जन्मभूमि परिसर में यज्ञ और अनुष्ठान शुरू हो गया है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक शुक्ल यजुर्वेद के माध्यदंडिन शाखा के 40वें अध्याय का यहाँ अखंड पाठ होगा, जिसमें 1975 मंत्रों से देवताओं को आहुति भी दी जाएगी। इसके साथ साथ श्री राम मंत्र का 6,60,000 बार जाप किया जाएगा। अखंड हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ होगा, पुरुष सूक्त का पाठ, श्री सूक्त, आदित्य हृदय स्तोत्रम, इन सब तमाम ऐसे वैदिक अनुष्ठान हैं जो इन 3 दिनों के दरमियान यहाँ पर किए जाएंगे। अलग अलग दिन यानी 11 जनवरी, 12 जनवरी और 13 जनवरी को अलग अलग तरह के यज्ञ होंगे, अनुष्ठान होंगे। देश भर के कलाकार यहाँ पहुँचे हैं,
जो भजन गाएंगे, भक्ति संगीत में अयोध्या नगरी 3 दिनों तक डूबी रहेगी और इस पूरे आयोजन का शुभारंभ हो चुका है। और पूरे हर्षोल्लास जिस तरीके की स्थिति प्राण प्रतिष्ठा के समय थी, यानी जो भक्तों में एक उमंग देखने को मिल रहा था, उसी तरीके का उमंग इस वक्त भी अयोध्या में नजर आ रही है। और लाखों की संख्या में जो राम भक्त हैं वो इस समय अयोध्या नगरी में हैं और राम जन्मभूमि पर यानी मंदिर परिसर के अंदर यज्ञ अनुष्ठान पाठ का कार्यक्रम और दौर शुरू हो चुका है। और बनारस से लेकर के दक्षिण भारत से भी वेद पाठी बटुक बुलाए गए हैं, आचार्य बुलाए गए हैं, बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए हैं कि 3 दिनों तक जो ये प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष के अवसर पर जो धार्मिक आयोजन हो रहे हैं उसमें कहीं कोई कमी और कोताही न रह जाए। अगर अयोध्या नगरी की बात की जाए तो पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजा दिया गया है और इस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जब राम जन्मभूमि के लिए यानी दर्शन के लिए जब भक्त अयोध्या आएँ तो जिधर से भी वो प्रवेश करें तो उन्हें राममय दिखाई दे। इस तरह की व्यवस्था इस वार्षिकोत्सव में भी की गई है, जिस तरह की व्यवस्था प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर की गई थी। और कह सकते हैं कि एक जबरदस्त उमंग का उत्साह और माहौल इस समय अयोध्या में दिखाई दे रहा है। हालांकि राम जन्मभूमि परिसर से बाहर धार्मिक अनुष्ठान और जो धार्मिक कार्यक्रम है उसका आयोजन नहीं हो रहा है। अलग अलग यज्ञशाला, हवन कुंड अंदर ही बनाए गए हैं अलग अलग स्थानों पर, चूँकि परिसर बहुत बड़ा है और अंदर ही सारे यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत सारे अंदर होंगे और कुछ बाहर भी आयोजित किए गए हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से 22 जनवरी को ऐतिहासिक बनाया गया था उसी तरीके से जो पहली वर्षगांठ है उसको ऐतिहासिक बनाने की भरपूर कोशिश की गई है। एक बार फिर तस्वीरों के जरिए आपको मुख्य द्वार दिखाता हूँ। देखिए फूलों से किस तरह से बनाया गया है कि हनुमान जी सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं, दोनों तरफ गणपति हैं, जय सिया राम जय जय राम फूलों से ही लिखा गया है, सुस्वागतम, यानी बहुत ही सुंदर खूबसूरत और भव्य द्वार बनाया गया। वैसे भी ये प्रवेश द्वार काफ़ी भव्य है और यहीं से राम जन्मभूमि यानी भगवान रामलला के दर्शन के लिए भक्त अंदर जाते हैं। और देखें कि यहीं पर कम से कम लाखों की भीड़ है और पूरी अयोध्या नगरी में लोग इसी तरीके से पैदल आ रहे हैं और राम जन्मभूमि की ओर प्रवेश कर रहे हैं और दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। तो एक भक्ति का माहौल, एक उत्साह का माहौल, एक उमंग का माहौल इस समय अयोध्या में देखने को मिल रहा है और सरकार की तरफ से भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि इसे ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर न रह जाए। अयोध्या सालों तक कठिनाइयों से जूझती रही। त्योहारों और पर्वों के दौरान सुरक्षा कर्मियों की बूटों की आवाजें गूंजती थी। लोग अपना पर्व त्योहार खुलकर नहीं मना पाते थे। प्रभु श्री राम लला का भव्य और दिव्य मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है और अपने भव्य महल में प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके हैं। लेकिन इस मंदिर के लिए करीब 500 वर्षों तक लंबा संघर्ष चला। लेकिन अगर सबसे बड़े आंदोलन की बात करें तो वो था 1990 और 1992 पर। हम आपको दिखाएंगे कि ये शहीद गली है और यहीं पर इधर से 90 में जो कार सेवक थे वो गुजर रहे थे और इधर हम आपको दिखाएंगे कि ये हनुमानगढ़ी का रास्ता है। इधर से ही राम मंदिर को जाने का उस समय रास्ता हुआ करता था और कार सेवक जब जा रहे थे तो ये मुख्य मार्ग है जिन्हें अब चूंकि राम पथ का नाम दिया गया है और श्रद्धालु आते हैं। तो ये गलियां जो थी यहाँ पर गोलियां चली थी और कार सेवक इसी अगल बगल के घरों में छुपे हुए थे। एक बार फिर अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं कि ये जो है ये शहीद गली है। इधर से ही कार सेवक गुजर रहे थे और जाते समय यहीं पर गोलियां चलाई गई थी और यहीं पर जो कोठारी बंधु थे वो भी शहीद हुए थे। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि जो आज प्रभु श्री राम का भव्य महल बनकर तैयार हो गया है, रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं और लाखों भक्त दर्शन पूजन को आ रहे हैं और आज रामलला के विराजमान होने की पहली वर्षगांठ है। तो ऐसे में उन जो कार सेवक हैं जो शहीद हुए थे, जिन्होंने मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनको कहीं से भी भुलाया नहीं जा सकता है। राजनीति उपेक्षा के चलते पूरी नगरी विकास से कोसों दूर थी, लेकिन अब अयोध्या के दिन वाकई बदल गए हैं। यह वही अयोध्या है जहां लोग आने से बचते थे, लेकिन अब पूरी दुनिया अयोध्या आने के लिए उत्सुक है। अयोध्या के विकास की केंद्र में सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर ही है। वहीं पूरे शहर में जारी विकास कार्यों से एक बात तो साफ है कि अब अयोध्या की प्रगति रुकने वाली नहीं है। टीम न्यूज़ स्टेट। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः।
श्री राम लला भगवान की, श्री राम लला भगवान की।